दोस्तों, ट्रम्प को भारत से इतनी चिढ़ क्यों है? भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था। डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिका को बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं। क्या होगा अमेरिका का भविष्य? लोकतंत्र के नाम पर युद्ध कराए। अमेरिका का पुराना खेल युद्ध और हथियार। डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिका को बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं। क्या होगा अमेरिका का भविष्य? अमेरिका के सबसे ताकतवर नेता, उनकी एक मुस्कान डॉलर को ऊपर ले जा रही थी। एक ट्वीट तेल के दाम हिला सकते थे। लेकिन आज वही व्यक्ति ऐसे फैसले ले रही है जो ना सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया को बर्बादी की तरफ ढकेल सकते हैं। और दिलचस्प बात, इस कहानी में भारत का रोल बेहद अहम है। एक ऐसा रोल जो ट्रम्प को बेचैन कर सकता है। जय सचिनंदन प्यारे दर्शकों, दिल थाम कर बैठिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो लोग पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर जरूर करें ताकि ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। अमेरिका कई सालों से भारत के साथ ट्रेड डील करने की कोशिश कर रहा है। राष्ट्रपति ट्रम्प के पहले कार्यकाल में भी यह कोशिश हुई थी, लेकिन बात नहीं बनी। ट्रम्प का मानना है कि भारत के साथ ट्रेड डील अमेरिका के लिए भारतीय बाजारों को खोलने का काम करेगी, लेकिन कुछ मुद्दों पर सहमति नहीं बन पाई। भारत ट्रेड डील के बाद से पीछे हटा है, हालांकि उनके अपने वाणिज्य कारण है, क्योंकि अमेरिका भारतीय बाजार में ज्यादा एक्सेस मांग रहा है। भारत और अमेरिका के बीच कृषि व्यापार 8 अरब डॉलर का है, जिसमें भारत चावल और मसाले निर्यात करता है और अमेरिका से मेवे, सेब और दालें मंगवाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर भारत ने अमेरिका को रियायतें दी तो वह किसानों से एमएसपी पर फसलों की खरीद पहले जैसे नहीं कर पाएंगे, और ये भारत में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। वहीं डेयरी उत्पाद और चावल, गेहूं वो चीजें हैं जिन पर भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। दोस्तों, ट्रम्प को भारत से इतनी चिढ़ क्यों है? मुख्य रूप से इसकी 3 बड़ी वजह है। पहली, भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था। IMF के मुताबिक 2026 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। वहीं अमेरिका की GDP ग्रोथ धीमी हो रही है और कर्ज आसमान छू रही है। दूसरी बड़ी वजह है डॉलर पर निर्भरता तोड़ना। भारत ने रूस के रुपए में तेल खरीदा, बिक्री करेंसी की चर्चा शुरू की। ये अमेरिका के डॉलर डोमिनेंस के लिए भी खतरे की घंटी है। तीसरी बड़ी वजह है जियोपॉलिटिकल गेम में भारत का न्यूट्रल रहना। रूस यूक्रेन वॉर में अमेरिका के दबाव के बावजूद भारत ने संतुलन बनाए रखा। ये ट्रम्प जैसे नेताओं के लिए हार जैसा था। ब्रिक्स को लेकर नाराजगी। ब्रिक्स उभरती अर्थव्यवस्थाओं का समूह है, जिसमें भारत समेत चीन, रूस, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका के अलावा ईरान, इथियोपिया, इंडोनेशिया, मिस्र और संयुक्त अरब अमीरात भी शामिल है। ये सभी देश डॉलर पर अपनी निर्भरता को कम करने के पक्ष में है, जो राष्ट्रपति ट्रम्प को बिल्कुल पसंद नहीं है। वे समय समय पर ब्रिक्स देशों को 100% तक टैरिफ लगाने की धमकी देते आए हैं। उनका कहना है कि अगर ब्रिक्स देशों ने अपनी करेंसी चलाने की कोशिश की तो उन्हें अमेरिका से व्यापार को अलविदा कहने के लिए तैयार रहना होगा। रूस पर पश्चिमी देशों के प्रतिबंध के बाद से ही चीन उससे रूबल यानी कि रूस की करेंसी में तेल खरीद रहा है। अमेरिकी कांग्रेस की रिसर्च सर्विस के मुताबिक 2022 में लगभग आधा अंतर्राष्ट्रीय कारोबार अमेरिकी डॉलर में हुआ करता था। डॉलर की वजह से विश्व अर्थव्यवस्था में अमेरिका का दबदबा था। ब्रिक्स का विस्तार हो रहा है, इसमें अब ईरान भी आ गया है। लोकल करेंसी की बात हो रही है, जिसे लेकर अमेरिका को डर है। डॉलर को तभी कमजोर किया जा सकता है जब आप मजबूत होंगे। अगर टैरिफ ज्यादा लेंगे तो अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचेगा और अमेरिका का दबदबा बना रहेगा। ब्रिक्स के अन्य देश काफी चीजें लाना चाहते हैं, लेकिन वे भारत के सुस्त रवैये के चलते नहीं ला पाते।
भारत पर ये आरोप बार बार लगता है कि वह अमेरिका के कारण ब्रिक्स को कमजोर कर रहा है। ब्रिक्स के अन्य देश भी अमेरिका पर निर्भर हैं, सिर्फ भारत ही अकेला नहीं है। बावजूद इसके भारत को इस तरह के अमेरिकी टैरिफ का सामना करना पड़ रहा है। नॉन टैरिफ बैरियर। टैरिफ और नॉन टैरिफ के बीच का फर्क व्यापार नीति और आयात निर्यात के नियंत्रण से जुड़ा हुआ है। जब किसी सामान के आयात निर्यात पर कर लगता है तो वह टैरिफ कहलाता है। वहीं नॉन टैरिफ में किसी सामान की मात्रा को सीमित करना, लाइसेंसिंग, जांच और गुणवत्ता नियम जैसी चीजें शामिल होती है। अमेरिका लंबे समय से नॉन टैरिफ नियमों को लेकर नाराजगी जाहिर करता आया है। ट्रम्प की भारत के साथ नाराजगी का ये एक बड़ा कारण है। हालांकि नॉन टैरिफ हर देश लगाता है, लेकिन अमेरिका इसमें छूट चाहता है। भारत एक विकासशील देश है, वहीं अमेरिका विकसित, इसलिए दोनों देशों को एक जगह रखकर तुलना नहीं की जा सकती। भारत का जोर घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने पर रहा है। दुनिया ट्रम्प को अब एक अनस्टेबल लीडर के तौर पर देखने लगी है। अमेरिका का पुराना खेल युद्ध और हथियार। वियतनाम, इराक, अफगानिस्तान, सीरिया, अमेरिका ने दशकों तक दूसरों के देशों में आग लगाई है, लोकतंत्र के नाम पर युद्ध कराए, लेकिन असली मकसद था अमेरिका का हथियार बेचना। अमेरिका की बड़ी कंपनियां हर युद्ध में अरबों डॉलर कमाती हैं। ये बिजनेस मॉडल अमेरिका की जीडीपी को बढ़ाता है, लेकिन दूसरों के घरों को बर्बाद करता है। आज वही स्ट्रेटेजी उसके अपने घर को जलाने लगी है। 2025 से 2028 के बीच अमेरिका में 3 बड़े बदलाव होंगे। पहला, डॉलर का पतन शुरू होने वाला है। ब्रिक्स और एशियाई करेंसी के चलते डॉलर का ग्लोबल शेयर घटने लगा है। दूसरा, आंतरिक अस्थिरता बनेगी। बेरोजगारी, महंगाई और स्टेट में अलगाव की मांग बढ़ेगी। तीसरा, भारत एशिया का उभार। भारत, इंडोनेशिया, वियतनाम नई ग्रोथ इंजन बनेंगे और ट्रम्प की पॉलिसी इसे और तेज कर देगी। इंटेलेक्ट प्रेडिक्शन फॉर अमेरिका। दिव्य संदेश यही कहते हैं कि जो बीज आप बोते हैं वही फल आपको लौट कर मिलता है। अमेरिका ने युद्ध और लालच बोया, अब उसके अपने घर में संघर्ष होगा। 2026 तक अमेरिका का ग्लोबल पॉलिटिकल कंट्रोल कमजोर होगा, सहयोगी देश दूर हो जाएंगे। 2027 तक भारत और एशिया विश्व नेता बनेंगे और अमेरिका आंतरिक संकटों में उलझा रहेगा। सत्ता ताकत से नहीं, सत्य से टिकती है, और जब सत्य आपके खिलाफ हो जाए तो सिंहासन भी डगमगा जाता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय हमें जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। सभी साधकों के लिए शुभ समाचार। अब अमृत वेला मेडिटेशन क्लास होगी गूगल मीट पर। अमृत वेला मेडिटेशन ज्वाइन करें। पहला सत्र सुबह 3:30 से 4:30 बजे तक, दूसरा सत्र सुबह 4:30 से 5:30 बजे तक। सत्संग और साधना ज्वाइन करें। सत्संग रात 9:15 से 9:30 बजे तक, साधना और जाप रात 9:30 से 10:30 बजे तक। ये क्लास बिल्कुल फ्री है। इसका हिस्सा बने और अपने जीवन में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करें। सभी साधकों से निवेदन है, यदि आपने अभी तक हमारा साधना व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत करें। यहाँ आपको सभी आवश्यक दिशा निर्देश मिलेंगे। मेडिटेशन क्लास और व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आइए साथ मिलकर आध्यात्मिक यात्रा पर चलें।